देखिए, इसके अंदर जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पेयजल, पानी की निकासी जहाँ नहीं हो रही है, पानी की निकासी का प्रबंध, सड़कें जो टूटी हुई हैं, सड़कों की पूरी मरम्मत, और हिसार के अंदर जो पशु हमारे सड़कों पे बैठे रहते हैं, हिसार को पशु मुक्त करने के लिए, और नशा मुक्त भी, जिससे हमारे बच्चे जो नशा कर लेते हैं उनको भी समझाएंगे, बात करेंगे उनसे। युवाओं के लिए कुछ आपके घोषणा पत्र में अलग से कुछ? देखिए, उसमें अलग से कुछ नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी जैसे स्किल सेंटर वगैरह खोल के उनको काम सिखाया जाए। जब उनके पास हुनर होगा तो रोज़गार भी, अपना भी काम कर सकते हैं और उनको नौकरियां भी मिल जाएंगी। तो पिछले 10 साल में कितना विकास हिसार में हुआ है? देखिए, उस समय मैं राजनीति में नहीं थी, तो इसलिए विकास की तरफ मेरी वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं अपने लोगों से ज़रूर मिलती रही थी और उनके सुख दुख में ज़रूर भागीदारी करती रहती थी, मिलती रहती थी। डॉक्टर कमल, सड़कों का बुरा हाल है, जाम की स्थिति बनी रहती है पूरे शहर में, तो इसको लेके आपके संकल्प पत्र में कोई अलग से कुछ नहीं? जाम की जो स्थिति बनी रहती है उसको भी पूरा प्रयास करेंगे कि उसको ठीक करवाएं, कि जिससे जाम की स्थिति ना बने। और सड़कें इस समय हमारी, जैसे बरसात अब क्या ज़्यादा हुई थी, बरसात की वजह से सड़कें टूट गई हैं, तो उनको भी ठीक कराया जाएगा। डॉक्टर कमल गुप्ता, आपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि कांग्रेस के 10 साल और भाजपा के 10 साल में फ़र्क देख लीजिए कितना काम हुआ है। देखिए, मैं इस बारे में वैसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 10 साल पहले जो काम हुए थे और बाद में जो काम हुए हैं। एक वो बात हर वक्त कहते हैं कि जो देश की सबसे अमीर महिला है वो आपको हिसार में कभी नहीं मिलेगी, दिल्ली या बॉम्बे मिलेंगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हिसार में रहती हूँ, सभी लोग बीच बीच में कहीं कहीं जाते हैं, तो मैं भी बीच में 2-4 दिन के लिए जाकर वापस आ जाती हूँ, क्योंकि हिसार मेरा घर है, यहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है, तो मैं यहीं पर रहती हूँ। डॉक्टर कमल गुप्ता ये कहते हैं कि वो 24 घंटे घर पे मिलेंगे, लेकिन जो है दूसरे जो प्रत्याशी आपको टारगेट करके कि वो तो दिल्ली रहेंगे, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा काम के लिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं बराबर, आप मेरे लोगों से पूछ सकते हैं कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है मैं उनके बीच में हुई हूँ, और हरदम मिलकर उनके जो भी काम हैं या सुख दुख जो भी है, मैंने उनको साथ मिलकर बांटा है। तो हिसार की जनता कैसा समर्थन मिल रहा है? क्योंकि हिसार मेरा परिवार है और मेरे परिवार के लोगों ने ही मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। मैं उनकी वजह से ही चुनाव लड़ रही हूँ। तो जब अपने ही चुनाव लड़वाते हैं, परिवार, मेरा हिसार परिवार चुनाव लड़वा रहा है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि चुनाव ये मेरा नहीं है, ये चुनाव मेरे हिसार परिवार का है और वो पूरे ज़ोर शोर से इसके लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं अगर सिंह सैनी, गृह मंत्री हैं, और सुभाष चंद्रा है, डॉक्टर सुभाष, उन्होंने भी आपको समर्थन दिया? ये भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, और जब मैंने बताया कि हिसार मेरा परिवार है पूरा, ये भी मेरे परिवार के सदस्य हैं और इनका भी पूरा समर्थन, सहयोग साथ में है। हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट कितना ज़रूरी था या और कोई कार्य भी ज़रूरी थे? देखिए, एयरपोर्ट भी ज़रूरी है और बाकी और काम भी जो मतलब होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो एयरपोर्ट बनेगा तो हमारे हिसार का नाम होगा और लोगों को आने जाने की सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, जो कि बाहर से लोग आते हैं। हिसार से दिल्ली जाने तक तो नहीं, लेकिन हाँ, हिसार से कोई बाहर जा रहा है उसके लिए आराम हो जाएगा।